विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज में हमने सबसे पहले आयत रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। नाम से लग रहा आपको समचतुर्भुज यानी कि समान। समचतुर्भुज जिसको हम रोम्बस भी कहते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता। नाम से क्लियर है। देखिए समांतर चतुर्भुज, इसको भी समांतर चतुर्भुज कह रहा है, इसका मतलब समचतुर्भुज को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। टोटल 4 के 4 एंगल इक्वल होते हैं, समांतर न 4 के 4 साइड इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये यहाँ पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, देखिए आमने सामने के भुजाएं समांतर हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है, और लेकिन समांतर होने के साथ साथ बराबर भी हैं, ये चारों बराबर हैं, तो इसका नाम स्पेशल समचतुर्भुज भी हो जाएगा। तो ये समचतुर्भुज हो जा रहा है। आप देख रहे हो पहली प्रॉपर्टी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। यानी कि ए को डबल सेम मार्क कर रहे हैं ना, ए और सी डबल मार्क में सेम में, बी और सी डी सेम मार्क में, यानी ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी तथा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और साइड में आपकी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों साइड इक्वल हैं। और जो समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप देखिए ये इसके सामने की है, क्या ही बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भी इसके बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पहली प्रॉपर्टी वो उसको फॉलो कर रही है। समांतर चतुर्भुज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। और समांतर चतुर्भुज की तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इसके भी जब हम विकर्ण खींचेंगे, बी से डी को मिलाएंगे, ए से सी को मिलाएंगे, ये भी समद्विभाजित करते हैं। और यहाँ पर लिखा है इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है समकोण, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और जहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं वहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश का कोण, ये हर तरफ जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण समद्विभाजित भी कर रहे हैं और लंब भी हैं। 90 अंश का मतलब लंब। तो यानी कि हम लिख सकते हैं विकर्ण AO बराबर विकर्ण CO तथा विकर्ण BO बराबर विकर्ण DO और कोण O। डायरेक्टली मैं O लिख दे रहा हूँ। हाँ, वैसे O लिखना गलत है, लेकिन यहाँ पर O, बिंदु O पर जो 4 कोण आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों कोण कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज में केवल इतना है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वो यहाँ पर है, समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल केस जुड़ जा रहा है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वो हो जाता है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज बनाने का एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कभी प्रैक्टिकली आपसे समचतुर्भुज बनाने को कहा था तो आप उसके पहले दोनों विकर्ण बना लेंगे। जैसे एक विकर्ण हम बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में, इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच ये हो रहा है। यहाँ से एक दूसरा विकर्ण बना रहे हैं, छोटा बनाएंगे, एक इतना ऊपर ले गए, इतना ही नीचे भी लाएंगे, लगभग देख लो जितना ऊपर ले गए उतना ही नीचे लाए, फिर मिला दिया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिला दिया, ये मिलाया और ये मिलाया, तो ये आपका समचतुर्भुज बन जाता है। ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं, और बेस देखिए विकर्ण समद्विभाजित भी कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं, समकोण पर कर रहे हैं। इस तरीके से भी हम समचतुर्भुज